नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे राजकुमार वसुमान को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय की बात है, जनक वंश का राजकुमार वसुमान शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में गया। वहां उसने भृगु के वंश में उत्पन्न हुए एक ब्रह्मर्षि को देखा जो पास ही में बैठे हुए थे। वसुमान ने निकट जाकर उनके चरणों में सर रखकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस नाशवान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है। ऋषि ने कहा, राजकुमार, धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला तथा धर्म ही उनका आश्रय है। तीनों लोक के चराचर प्राणी धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तुम तो सदा विषयों का ही रस लेना चाहते हो, भला तुम्हारी कामनाओं की तृष्णा शांत क्यों नहीं होती। अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण अभी तुम्हें कामनाओं में मिठास ही मिठास दिखाई देती है। उनसे होने वाले पतन की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे ज्ञान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा करे तो भी उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन हो जाता है, और साधु पुरुष यदि धर्मानुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुख का उपभोग करना चाहता है उसको ग्रामीण ही समझना चाहिए, तथा गांव में रहकर भी जो वनवासी मुनियों के से बर्ताव में ही सुख मानता है उसकी गिनती वनवासियों में ही करनी चाहिए। पहले निवृत्ति और प्रवृत्ति में जो गुण अवगुण है उसका तुम अच्छी तरह से निश्चय कर लो, फिर एकाग्रचित होकर श्रद्धापूर्वक मन, वाणी तथा शरीर द्वारा धर्म का अनुष्ठान करो। प्रतिदिन नियम और पवित्रता का पालन करते हुए अच्छे देश और काल में साधु पुरुषों को प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए और उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्र को अर्पण करना चाहिए। क्रोध त्याग कर दान देना चाहिए। देने के पश्चात पश्चाताप अथवा दान का बखान नहीं करना चाहिए। दयालु, पवित्र, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल योनि और कर्म से शुद्ध वेदवेत्ता ब्राह्मण ही दान के लिए उत्तम पात्र है। अपनी ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम योनि मानी गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान होकर सदा 6 कर्मों यजन, याचन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है। इस प्रकार देश, काल और पात्र का विचार करके दिए हुए दान से धर्म होता है, और देश, काल आदि का विचार न करने पर पात्र और क्रिया की विशेषता से वही दानदाता के लिए अधर्म के रूप में परिणत होता है। जो मनुष्य अपने दोषों का नाश करके धर्म का आचरण करता है उसको धर्म पर लोक में सुख पहुंचाता है। सभी प्राणियों के मन में अच्छे और बुरे विचार रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि चित्त को अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में लगाए। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करे। तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में अनुराग हो उसका इच्छानुसार पालन करो। मन को स्थिर करो, बुद्धिमान और शांत बनो तथा प्राज्ञ पुरुषों के समान आचरण करो। जो सत्पुरुषों का संग करता है उसे उन्हीं के प्रताप से ऐसे उपाय की प्राप्ति हो सकती है जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाला हो। धृति अर्थात मन की स्थिरता ही कल्याण का मूल है। राजर्षि महाभीष धृतिमान न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे, और राजा ययाति पुण्य क्षण हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्वानों की सेवा करो, इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मुनि के इस उपदेश को सुनकर राजकुमार वसुमान ने अपने मन को कामनाओं से हटाकर धर्म में लगा दिया। अब है याज्ञवल्क्य का राजा जनक को उपदेश। सांख्य मत के अनुसार सृष्टि, प्रलय और गुणों का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो धर्म से रहित, संशय शून्य, जन्म मृत्यु से मुक्त, पुण्य पाप से हीन, नित्य निर्भय, कल्याणमय, अक्षर, अव्यय, पवित्र एवं क्लेश रहित तत्व है उसका आप हमें उपदेश कीजिए। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में तुम्हें ये जनक याज्ञवल्क्य का संवाद सुनाता हूँ। एक बार देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा जनक ने प्रश्न का रहस्य समझने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर याज्ञवल्क्य जी से पूछा, विप्रवर, इंद्रियां कितनी है, प्रकृति के कितने भेद हैं, उससे परे कारण ब्रह्म का क्या स्वरूप है, उससे भी पर निर्गुण तत्व क्या है, सृष्टि और प्रलय का क्या स्वरूप है, ये सब बताने की कृपा कीजिए।
मैं आपका कृपा पात्र और अज्ञानी हूँ, इसलिए प्रश्न करता हूँ। आप ज्ञान के भंडार हैं, अतः आप ही से इन सब विषयों को सुनने की इच्छा हो रही है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, राजन, तुम जो कुछ पूछते हो योग और सांख्य का परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यद्यपि तुमसे कोई भी विषय ज्ञात नहीं है, फिर भी मुझसे पूछते हो तो कहना ही पड़ता है, क्योंकि किसी के पूछने पर जानकार मनुष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देना ही चाहिए। यही सनातन धर्म है। प्रकृतियाँ 8 है और उनके विकार 16 हैं। आध्यात्म शास्त्र के विद्वानों ने अव्यक्त महत्तत्व, अहंकार, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और तेज, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। अब विकारों के नाम सुनो। आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, वाक, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इनमें से हस्तपाद आदि कर्मेंद्रियां और शब्द स्पर्श आदि विषय विशेष कहलाते हैं, तथा नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों को सविशेष कहते हैं। ये सब मिलकर 15 हैं और इनके साथ 16वां मन है। यही 16 विकार कहे गए हैं। राजन, अव्यक्त प्रकृति से महत्तत्व की उत्पत्ति होती है। इसे विद्वान पुरुष पहली और प्राकृत सृष्टि कहते हैं। महत्तत्व से अहंकार प्रकट होता है, ये दूसरा सर्ग है, जिसे बुद्ध्यात्मक सृष्टि कहते हैं। अहंकार से मन प्रकट होता है, जिसे तीसरी अहंकारिक सृष्टि कहते हैं। मन से 5 महाभूत उत्पन्न हुए हैं, इसे चौथी मानसिक सृष्टि कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय पंचभूतों से उत्पन्न होने के कारण भौतिक सर्ग कहलाते हैं। ये 5वीं सृष्टि है। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राणेन्द्रिय को छठा सर्ग कहते हैं। ये बहुचिंतात्मक सृष्टि है। श्रोत्र आदि के 12 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, ये 7वां सर्ग है। ये एक इंद्रिय सृष्टि। तदंतर प्राणवायु के साथ ही समान व्यान और उदान की ऊपरी भाग प्रकट हुआ, ये 8वां सर्ग है। तत्पश्चात अपान वायु के साथ समान व्यान और उदान का निम्न भाग उत्पन्न हुआ, इसे 9वां सर्ग कहते हैं। 8वें और 9वें सर्ग का नाम आर्जवक सृष्टि है। राजन, इस प्रकार मैंने 9 प्रकार की सृष्टि और 24 प्रकार के तत्वों का श्रुति के अनुसार वर्णन किया है। अब तत्वों का संहार का वृतांत सुनो। आदि अंश से रहित नित्य अक्षर स्वरूप ब्रह्मा जी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और संहार करते हैं, वो सब बातें बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी जब देखते हैं कि मेरे दिन का अंत हो गया है, तो उनके मन में रात को शयन करने की इच्छा होती है, इसलिए वे अहंकार के अभिमानी देवता रुद्र को संहार की आज्ञा देते हैं। उस समय वे रुद्रदेव ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर प्रचंड सूर्य का स्वरूप धारण करते हैं और अपने 12 स्वरूप बनाकर अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठते हैं। तत्पश्चात अपने तेज से जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए संपूर्ण जगत को भस्म कर डालते हैं। पलक मारते मारते चराचर विश्व का नाश हो जाता है और ये भूमि सब ओर से कछुए की पीठ की तरह दिखाई देने लगती है। इसके बाद अमित बलवान रुद्र जलने से बची हुई पृथ्वी को जल के महान प्रवाह में डुबो देते हैं। तदंतर कालाग्नि की लपट में पड़कर सारा जल सूख जाता है। पानी के सूखते ही आग अत्यंत भयानक रूप धारण करती है और सब ओर बड़े जोर से प्रज्वलित हो उठती है। तब अत्यंत बलवान वायुदेव अपने 8 रूपों में प्रकट होकर उस प्रचंड वेग से जलती हुई अग्नि को निगल जाते हैं और ऊपर नीचे तथा बीच में सब और प्रवाहित होने लगते हैं। तदंतर वायु को आकाश, आकाश को मन, मन को अहंकार, अहंकार को महत्तत्व और महत्तत्व को प्रजापति शंभु अपना ग्रास बना लेते हैं। ये शंभु अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियों से संपन्न, सबके ईश्वर, ज्योति स्वरूप तथा विकारी हैं। वे सब और हाथ पैरों वाले, सब और आँख, मस्तक और मुख वाले तथा सब और कान वाले हैं। ये संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। ये सब प्राणियों के हृदय स्थित आत्मा, अनंत, परम महान और सर्वेश्वर हैं तथा यही संपूर्ण विश्व को अपने में लीन करते हैं। इस प्रकार सबके अंत में सर्वस्वरूप, अक्षय, अव्यय, छिद्र रहित, भूत, भविष्य, वर्तमान के सृष्टा और सब प्रकार के दोषों से रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें ये तत्वों के संहार का क्रम बतलाया है। प्रकृति स्वतंत्रता पूर्वक खेल करने के लिए अपनी ही इच्छा से सैकड़ों और हजारों गुणों को उत्पन्न करती है। जैसे मनुष्य एक दीपक से हजारों दीपक जला लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष के एक एक गुण से अनेकों गुण उत्पन्न कर देती है। आनंद, प्रीति, मन और इंद्रियों की प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, आरोग्य, संतोष, श्रद्धा, दीनता और क्रोध का भाव, क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, उरुण होना, मृदुता, लज्जा, चपलता का भाव, शौच, सरलता, सदाचार, अलोलुपता, हृदय में संभ्रम का न होना, इष्ट अनिष्ट के वियोग का बखान न करना, दान के द्वारा मन को वश में रखना, किसी वस्तु की इच्छा न करना, परोपकार तथा सब प्राणियों पर दया करना, ये सब गुण सत्व गुण से उत्पन्न होते हैं। रूप, ऐश्वर्य, विग्रह, त्याग का भाव, निर्दयता, सुख दुख के सेवन में आसक्ति, परनिंदा में प्रीति, झगड़े मोल लेने का स्वभाव, अहंकार, माननीय
पुरुषों का सत्कार न करना, चिंता, वैर बांधना, संताप करना, दूसरों का धन हड़प लेना, निर्लज्जता, कुटिलता, भेद बुद्धि, कठोरता, काम, मद, दर्प और द्वेष ये रजोगुण के कार्य बतलाए गए हैं। मोह, अप्रकाश, तमिश्र, अंधता, मित्रता, बहुत तरह की खाने की चीज़ों में रुचि रखना, भोजन से संतोष न होना, पीने योग्य वस्तुओं से मन न भरना, सुगंध, वस्त्र, शैया, आसन, विहार, दिन में शयन, अधिक बकवाद और प्रमाद में मन लगाना, नाच गान और बाजे में प्रेम रखना तथा धर्म से द्वेष करना, ये सब तामस गुण समझने चाहिए। राजन, सत्व, रज और तम ये 3 प्रकृति के गुण हैं। आध्यात्म शास्त्र का विचार करने वाले विद्वान कहते हैं कि सात्विक पुरुष को उत्तम, रजोगुणी को मध्यम और तमोगुणी को अधम स्थान की प्राप्ति होती है। केवल पुण्य करने से मनुष्य ऊर्ध्वलोक में गमन करता है, पुण्य और पाप दोनों के अनुष्ठान से मर्त्यलोक में जन्म लेता है और केवल पापाचार करने पर उसे अधोगति अर्थात नरक में गिरना पड़ता है। अब मैं सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के द्वंद्व और सन्निपात का वर्णन करता हूँ, सुनो। सत्वगुण के साथ रजोगुण, रजोगुण के साथ तमोगुण अथवा तमोगुण के साथ सत्वगुण का मेल देखा जाता है। केवल सत्वगुण से युक्त मनुष्य को देवलोक की प्राप्ति होती है। रजोगुण और सत्वगुण दोनों से युक्त होने पर वह मनुष्य योनि में जन्म पाता है तथा रजोगुण और तमोगुण से युक्त जीव को तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिसमें तीनों गुणों का संयोग रहता है उसका भी मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। किंतु जो पुण्य और पाप से रहित होते हैं उन महात्माओं का अक्षय, अविकारी, अमृतमय एवं सनातन स्थान की प्राप्ति होती है। वो उत्तम पद ज्ञानियों को ही सुलभ होता है। राजा जनक ने पूछा, महामते, प्रकृति और पुरुष दोनों आदि अंत से रहित, मूर्तिहीन और अचल हैं। दोनों ही गुण अप्रकम्य तथा दोनों ही निर्गुण और अग्राह्य हैं। फिर एक को क्यों अपने अचेतन बनाया और दूसरे को चैतन्य युक्त क्षेत्रज्ञ कहा? आप पूर्णतया मोक्ष धर्म का सेवन करते हैं, इसलिए आप ही के मुख से मुझे सारा का सारा मोक्ष धर्म सुनने की इच्छा है। पुरुष के अस्तित्व, केवलत्व और प्रकृति से भिन्नत्व का स्पष्टीकरण कीजिए। देह का आश्रय ग्रहण करने वाली इंद्रिय देवताओं के संबंध की बात बताइए तथा मरने वाले जीव के प्राणों का जब उत्क्रमण होता है तो उसे किस स्थान की प्राप्ति होती है, इस पर भी प्रकाश डालिए। साथ ही पृथक पृथक सांख्य और योग के ज्ञान का तथा मृत्यु सूचक चिन्हों का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि सारा ज्ञान आपके लिए हस्तकमलवत है। याज्ञवल्क्य ने कहा, राजन, त्रिगुणमयी प्रकृति और गुणातीत पुरुष का यथार्थ तत्व मैं बता रहा हूँ, सुनो। तत्वदर्शी महात्मा कहते हैं, जिसका गुणों के साथ संपर्क है वो गुणवान है तथा जो गुणों के संसर्ग से रहित है वो निर्गुण कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति स्वभाव से ही गुणवती है, वो गुण का अतिक्रमण नहीं कर सकती, उसे किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। इसके विपरीत पुरुष स्वभाव से ही ज्ञानी है, वो सदा इस बात को जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा कोई चेतन पदार्थ नहीं है। अतः अक्षर होने के कारण प्रकृति अचेतन है और नित्य तथा अक्षर होने के कारण पुरुष चेतन है। किंतु जब तक वो अज्ञानवश बारंबार गुणों का संसर्ग करता और अपने असंग स्वरूप को नहीं जानता है तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती है। वो अपने को प्रकृति का कर्ता मानने के कारण प्रकृति धर्मी कहलाता है। स्थावर पदार्थों के बीजों को उत्पन्न करने के कारण उसे बीज धर्मा कहते हैं तथा वो गुणों की उत्पत्ति तथा प्रलय का कर्ता होने से गुण धर्मा कहा जाता है। अध्यात्म शास्त्र को जानने वाले सिद्ध, यति, साक्षी और अद्वितीय होने के कारण पुरुष को केवल प्रकृति के संग से रहित मानते हैं। उसे सुख दुख का अनुभव तो अभिमान के कारण होता है। वो कारण रूप से नित्य और अव्यक्त है तथा कार्य रूप से नित्य और व्यक्त है। संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले और केवल ज्ञान का सहारा लेने वाले कुछ सांख्य के विद्वान प्रकृति को एक और पुरुष को अनेक मानते हैं। पुरुष प्रकृति से भिन्न और नित्य है तथा अव्यक्त पुरुष से भिन्न एवं अनित्य है। जैसे सींग से मूंज अलग होती है, उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुष से भिन्न है। जैसे गुलर और उसके कीड़े एक साथ होने पर भी अलग अलग समझे जाते हैं तथा जिस प्रकार कमल दूसरी वस्तु है और पानी दूसरी, पानी के स्पर्श से कमल लिप्त नहीं होता, और इसी प्रकार पुरुष भी प्रकृति से भिन्न और असंग है। गंवार लोग इनके सहवास और निवास को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। जो प्रकृति और पुरुष को एक दूसरे से भिन्न नहीं जानते वे बारंबार घोर नरक में पड़ते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें सांख्य शास्त्र का मत बतलाया है। सांख्य के विद्वान इसी प्रकार प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का विचार करके कैवल्य को प्राप्त हो गए हैं। धन्यवाद।